हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो 94 शिक्षक बहाली की जो सीटें हैं, जो टोटल सीटें हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप थंबनेल डिजाइन पे देख रहे होंगे कि मैंने उस पर लिख रखा है कि यह सीटों का महाघोटाला हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि मेरे जो डाटा है मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार, और वो डाटा भी आपका जो है बिहार शिक्षा विभाग का ही जारी किया हुआ है। और आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जो 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली चल रही है, जिसका नाम ही जो है 94,000 शिक्षक बहाली है, लेकिन उसकी जो है संख्या जो है लगातार घटती जाती है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मेरी नज़र में सीटों का जो है महाघोटाला जो है बिहार शिक्षक बहाली में किया जा रहा है, जो कि प्राथमिक शिक्षक बहाली है। तो पूरे सीटों का ब्यौरा यहाँ पे हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर भी काउंसलिंग होने की संभावना जो है नजर आती है। तो इस वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो यहाँ पर जो है वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो है नज़र डालेंगे कि अभी तक जो पहले चरण की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कितनी सीटों पे काउंसलिंग हुई थी, कितने लोग सेलेक्ट हुए थे, और जो दूसरे चरण की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कितनी सीटों की काउंसलिंग हुई थी, कितने लोग सेलेक्ट हुए थे, ताकि ये डाटा से आप जो है मैच करा सकें। ठीक है। और ये जो डाटा सीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बिहार शिक्षक बहाली में जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो डाटा शीट जारी की जाती है, जिलों का नाम और नियोजन इकाइयों का नाम और कुल पद, चयनित अभ्यर्थी और शेष रिक्ति, ये वही वाली सीट से मैंने ये जो है डाटा तैयार किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले चरण की जो बहाली हुई थी उसमें नगर निकाय 1 से 5 जो कि 6-7 को जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो है पहले 766 पद जो है डाटा शीट में बताए गए थे, और जो उसकी रियलिटी थी वो 782 पद थे, और इसमें जो है 495 लोग जो है चयनित हुए थे। ठीक है। फिर प्रखंड की 1 से 5 की जो 8-7 को जो है काउंसलिंग हुई थी उसमें पहले 1732 पद बताए गए थे, और बाद में जो रियलिटी आई, जो चयनित सूची जब आई तो उसमें 1712 पद निकले, और उसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे वो 1119 अभ्यर्थी थे। फिर प्रखंड निकाय की जो काउंसलिंग हुई थी 6 से 8 की 7 जुलाई को, इसमें जो है जो पहले जो पद बताए गए थे वो 2390 पद बताए गए थे, जो रियलिटी थी वो 2378 की थी, और इसमें जो है 1755 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। पंचायत में 1 से 5 का 12-7 को जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जब सूची जारी की गई तो 24,000 के आसपास पद बताए गए थे, और जब रियल सूची जो है वास्तविक जो सूची आई चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट वाली उसमें 20,803 जो है पद बताए गए थे, जिनमें जो है 12,209 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया था। पहले चरण की काउंसलिंग में जो टोटल सीटें जो हो रही हैं इनको जब जोड़ने के बाद में, चाहे वो 1 से 5 की हों, चाहे 6 से 8 की हों, चाहे ब्लॉक की हों, चाहे पंचायत की हों, चाहे जिला की हों, सबको मिलाकर के 25,675 सीटें हो रही हैं, और इन 25,675 सीटों पे 15,578 अभ्यर्थियों का जो है चयन हुआ था। ठीक है। इन चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक जो है नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया गया था। तो ये तो डाटा हो गया प्रथम चरण की बहाली का। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो दूसरे चरण की जो बहाली हुई थी उसका जो है डाटा देख लेते हैं, जिसमें जो है 2 अगस्त को काउंसलिंग शुरू हुई थी 6 से 8 सोशल साइंस के लिए, जिसमें जो है कुल पद जो है 99 थे और 98 अभ्यर्थियों का जो है चयन किया गया था। और इसमें इसके बाद जो है 4-8 को जो काउंसलिंग हुई थी दूसरे चरण की गणित, विज्ञान और भाषा के लिए नगर निकाय स्तर पे, इसमें कुल पद जो है 519 थे, जिसमें जो है चयनित जो है 394 अभ्यर्थी थे। ठीक है। और इसके बाद जो 5/8/2021 को जो काउंसलिंग हुई थी समान शिक्षक और भाषा के लिए नगर निकाय के लिए, इसमें कुल 1736 पद थे, जिसमें से चयनित जो है 992 लोग थे। और इसके बाद जो 7/8/2021 को सोशल साइंस के लिए जो काउंसलिंग हुई थी प्रखंड स्तर पे, उसमें कुल जो पद थे 1910 पद थे, जिसमें जो है 1418 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो 9/8/2021 को गणित, विज्ञान और भाषा की जो प्रखंड स्तर पे काउंसलिंग हुई थी उसका डाटा अभी तक जो है मुझे नहीं मिला है, मेरे पास नहीं है, या शायद जारी भी नहीं किया गया। अगर जारी किया होता तो बिल्कुल ये मेरे पास होता। और 10/8/2021 को 1 से 5 समान शिक्षक को भाषा का जो प्रखंड स्तर पे काउंसलिंग हुआ था उसका भी डाटा अभी तक जो है अवेलेबल नहीं है। और 13/8/2021 को समान शिक्षक को भाषा के लिए 1 से 5 के लिए सभी पंचायत में जो काउंसलिंग हुई थी उसका भी जो है चयनित अभ्यर्थियों का जो है अभी तक डाटा उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार
जो है कुल जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो कुल पद हैं सेकेंड फेज में जो काउंसलिंग, जो कुल पदों पे काउंसलिंग हुई है, जिसमें जो है 3 तारीख की यानी 3 डेट्स की, यानी कि 9 अगस्त, 10 अगस्त और 13 अगस्त की सीटें मैंने नहीं जोड़ी हैं। उसके बाद जो 4264 कुल पदों पे जो है दूसरे फेज की काउंसलिंग हुई थी, जो डाटा अभी तक अवेलेबल है, और इन 4264 पदों के सापेक्ष 2902 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका जो है इतने लोग जो है अभी तक जो है सिलेक्टेड हुए हैं फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को मिला करके। अब इनका टोटल देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। तो इसमें 25,675 जो है आपके जो है पहले चरण में पद थे, और जो दूसरा चरण जो पद चला जिसमें 3 काउंसलिंग डेट्स का डाटा मेरे पास नहीं है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं 25,675 और 4,264 को अगर जोड़ देते हैं तो 29,939 पदों पे टोटल क्या हुआ है, अभी तक जो है काउंसलिंग कराया गया है। 29,939 पदों पे जो है टोटल काउंसलिंग कराई गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब ये बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है कि 90,675 पद हैं, यानी कि 90,675 पदों पे 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं, ऐसा जो है न्यूज़ आया है, और 30 से 40% जो है पोस्ट खाली है। ठीक है, ये न्यूज़ आया है। तो 90,675 में से अगर हम 29,939 यानी पहला चरण और जो दूसरा चरण है, ठीक है, उसकी कुछ सीटें घटा देते हैं, जबकि दूसरे चरण में ध्यान रखिएगा 3 डेट का डाटा मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो करीबन जो है अगर 90,675 में से 29,939 जो है अगर घटा देते हैं, क्योंकि इतनी सीटों पे काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है, तो इसमें जो है 60,736 पद हो रहे हैं। तो ये 60,736 पद जो है टोटल जो है बच रहे हैं। ठीक है, अब इन 60,736 पदों में ये देखना है कि जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, मतलब ये तो पद हैं, ये 60,736 पद बच रहे हैं। ठीक है, अब जो है 60,736 पद जो है बचे हैं, और 29,939 पद थे, जिनमें करीबन जो है आप मान के चलिए कि जो है टोटल जो है इसमें जो सिलेक्शन हुआ है करीबन 18,500 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो 18,500 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि 90,675 में से 18,500 अगर घटा देते हैं, ठीक है, तो करीबन जो है 72,175 अभ्यर्थी अभी बच रहे हैं। ठीक है, यानी कि 72,175 सीट आप समझ लीजिए या अभ्यर्थी समझ लीजिए, 18,500 के लगभग जो है लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। पहली काउंसलिंग में जो सिलेक्शन हुआ था 15,578 लोगों का डाटा आया था, और जो सेकंड काउंसलिंग जो हुई है उसमें 2,902 तक का भी डाटा अवेलेबल है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है लगभग 18,500 के आसपास सीट हो जाती है, 18,500 या 19,000 भी मान लीजिए आप। तो यहाँ पे करीबन जो है 71 या 72,000 लगभग आप मान के चलिए कि अभी भी जो है सीटें जो है यहाँ पे ये अभ्यर्थियों के लिए जो है पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि ये जो 90,675 में से मैं जो घटा रहा हूँ वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको मैं घटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और इनमें से कुछ कैंडिडेट जो है अभी बाहर निकाले जाएंगे, कुछ का जो है भ्रष्टाचार का कुछ शिकार हो रहे हैं, और कई नियोजन निकायों में जो है काउंसलिंग रद्द हुई है। तो जो डाटा बताया जा रहा है कि 60,000 सीटों पर जो है काउंसलिंग अभी होनी है, लगभग 60 से 65,000 का डाटा जो है दिया जा रहा है कि लगभग 60,000 सीटों पे जो है काउंसलिंग जो है होनी है। तो ये डाटा गलत है, 60,000 से ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि 72,175 सीट तो ऐसे ही निकल रही हैं सीधी सीधी, और जो है 90,675 ये कह रहे हैं जो पहले 94,000 था, तो 4,000 तो पहले ही वो खा गए हैं। तो करीबन जो है 72,175 सीट जो है निकल रही है, और न्यूज़पेपर में 60,000 के आसपास पद बताए जा रहे हैं जिन पे काउंसलिंग होनी बाकी है। तो वो डाटा पूरी तरीके से गलत है। करीबन 14,000 15,000 सीटों का जो है यहाँ पे घपला किया जा रहा है। 14 से 15,000 सीटें जो हैं गायब की जा रही हैं। वो सीटें कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये पता नहीं है। और दूसरे चरण की जो काउंसलिंग हुई थी उसकी 9 अगस्त का, 10 अगस्त का और 13 अगस्त का अभी तक जो है चयनित अभ्यर्थियों का जो लिस्ट है वो जारी नहीं किया गया है मेरी जानकारी में। अगर किसी के पास हो तो मुझे जो है मेरे जीमेल आईडी SKRai पे भेज सकते हैं। तो मुझे जो है ये बुरी तरह से ये लग रहा है कि ये सीटों को जो है घोटाला किया जा रहा है। वास्तविक रूप में जितनी सीटें थी उससे भी कम करके सीटें बताई जा रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे काउंसलिंग रद्द हुई है
उनकी सीटों को ना तो मैंने यहाँ जोड़ा है, मैंने घटाया नहीं है, क्योंकि जहाँ पे काउंसलिंग रद्द हुई है मैंने उसको जो है काउंसलिंग ओके माना है। ठीक है, वो भी सीटें भी निकलेंगी, वो सीटें भी बढ़ेंगी। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जहाँ काउंसलिंग रद्द हुई है पहले उन सीटों को जोड़ के डाटा निकाला गया था और अभी उनको घटाना बाकी है। लेकिन जो न्यूज़पेपर में जो डाटा या सोशल मीडिया में जो डाटा बताया जा रहा है 60,000 सीट का, वो बहुत कम बताया जा रहा है। ये सीटें मेरे अनुसार से करीबन अभी जो है जो सीटें बचेंगी वो 80,000 से ऊपर सीटें बचनी चाहिए करीबन, क्योंकि जो काउंसलिंग नियोजन इकाइयाँ जहाँ रद्द हो रही हैं ऐसी कम से कम जो है 400 से 500 नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पे जो है काउंसलिंग रद्द हुई है, और अभी और नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द हो रही है। तो जो 60,000 जो सीटें निकल के आ रही हैं वो तो एक्चुअल है, 60,736 सीटें जो हैं वो तो एक्चुअल हैं, जो खाली हैं। लेकिन वो भी जो है जोड़ने घटाने पे जब निकाल रहे हैं तो वो भी जो है गलत निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर मान लिया हम 3 तारीखों का मेरे पास डाटा नहीं है, अगर उनकी बात हम सही मान भी लें तो भी कम से कम 10-15 हज़ार सीटें ये लोग अभी भी कम बता रहे हैं कि 10,015 सीटें जो हैं गायब कर दी गई हैं, ये बताई नहीं जा रही हैं। ये मेरे हिसाब से मेरा ये डाटा है। ठीक है, और ये जो डाटा है ये पूरा शिक्षा विभाग का जो चयन सूची जो आ रहा है, जो कि शिक्षा विभाग से जारी किया जाता है, उसके आधार पे मैंने जो है बनाया है और निकाला है। ठीक है, ये पूरा जो है मैंने नोट किया हुआ है, प्रत्येक चरण का जो है ये देखिए यहाँ पे प्रत्येक चरण का मैंने जो है नोट किया हुआ है। ठीक है, प्रथम चरण का है और उसके बाद जो है ये जो है आपका ये दूसरे चरण का है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर जो है काउंसलिंग जो है प्रथम चरण की और दूसरे चरण की जो बाद में होनी थी उसका भी है, यानी कि यहाँ पे जो है फर्स्ट पेज की काउंसलिंग होनी थी, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, यहाँ पर जो है एक चीज़ और गड़बड़ की जा रही है बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही जो है अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम आपको जो है बताएंगे कि पहला चरण जो कंप्लीट हुआ है और जो दूसरा चरण जो कंप्लीट हुआ है उसके बाद जो है किस विषय वर्ग में कितनी कितनी सीटें जो हैं बच रही हैं, उसका एक वीडियो लेकर के आएंगे। और तीसरा चरण की जो काउंसलिंग होगी उसका जो कट ऑफ जो है जाएगा उसका एक वीडियो लेकर के आएंगे, और वो एक सम्मिलित वीडियो होगा, जैसे मैं कट ऑफ का सम्मिलित वीडियो जारी करता हूँ। तो आज का वीडियो में यही बात मुझे है आपके सामने रखनी थी कि सीटों को जो है घपला किया जा रहा है। सीटें या तो बचाई जा रही हैं जानबूझ करके, या तो जो सीटें डाटा सीट पे नहीं आ रही हैं उनको या तो जो है बेचा जा रहा है या उनका सौदा कर दिया गया है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और या फिर जितनी सीटें बताई जा रही हैं, जैसे कि 90,675 सीटें जो हैं बताई जा रही हैं, या तो उतनी सीटें नहीं हैं, यानी कि 90,675 में से आप 15,000 सीट और घटा दीजिए फिर, तो वो एक्चुअल सीट हैं। तो कहने का मतलब यह है कि या तो बिहार शिक्षा विभाग ये बताए कि वास्तविक सीटों की संख्या क्या है और टोटल वास्तविक सीटें कितनी जो हैं अभी तक जो है कितनी सीटों पे काउंसलिंग हुई है, कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और कितने सीटें शेष बची हैं, वो वास्तविक डाटा जो है बिहार शिक्षा विभाग को जारी करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो डाटा मिला है उस पर मुझे जो है भरोसा नहीं है, वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज वाला है। और पहली बात तो जो डाटा मिला है वो कैटेगरी वाइज नहीं है, और ये डाटा जो है कैटेगरी वाइज भी जारी किया जाना चाहिए, ताकि ये भी पता चल सके कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें पेंडिंग पड़ी हैं या जिन पे अभी काउंसलिंग हो सकती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।